Hello students, I'm Anuj. I hope you are doing well. Today I'm going to discuss a most important topic which is related to current affair. करंट अफेयर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज हम लोग। जैसा कि आप सब लोग पढ़े होंगे, आपने न्यूज में भी देखा होगा कि ऑपरेशन जो आपका सागर बंधु है काफी न्यूज में रहा, और साथ में साइक्लोन दितवा। तो ये क्यों न्यूज में रहे इसको हम देखेंगे। आप जानते हैं ये आपका प्यारा भारत है, ये आपकी बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल का जो सदर्न पार्ट है यहाँ पर एक साइक्लोन डेवलप करता है 26 नवंबर को, और ये साइक्लोन डेवलप होकर लो प्रेशर से ये आपका हिट करेगा किसको, श्रीलंका को। श्रीलंका के बाद ये तमिलनाडु, तमिलनाडु से आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से और यहाँ पे पुदुचेरी को ये काफी अफेक्ट करता है। और इस साइक्लोन का, इसका नाम क्या है, दितवा। दितवा का मतलब क्या होता है, यमन ने चूंकि इसका नाम दिया था, और यमन जो कंट्री है इसने, जिसकी कैपिटल आप देख रहे हैं सना है, और ये यमन ने नेम दिया था। और नेमिंग जो नॉमिनक्लेचर है वो कैसे चलता है आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है WMO स्कैप, और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम करती है। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया पैसिफिक साइक्लोन नेमिंग लिस्ट होती है। और ये क्या होता है कि जो आपके इंडियन ओशन के आसपास, पैसिफिक ओशन के आसपास कंट्रीज हैं, वो एक चक्रण से नाम देते हैं। तो इसमें नाम, अब की बार जो नाम देने का चक्कर था वो यमन के पास था, और यमन ने दितवा इसका नाम दिया। दितवा का मीन क्या होता है, दितवा यमन की जो लैगून लेक्स हैं उनको कहा जाता है, और उन्हीं के नाम से ये क्या नाम है, दितवा इसका नाम रखा गया है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और नॉमिनक्लेचर किया है किसने, यमन ने। और आप जानते हैं इंडिया में जो नॉमिनक्लेचर करने का जिसका श्रेय जाता है वो किसको जाता है, IMD को, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और आप जानते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये नाम किसको भेजता है, WMO स्कैप को, और ये नाम रखता है जब इंडिया का जो है जब चांस आता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये क्या करता है, नॉमिनक्लेचर पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि ये इसकी पेरेंटिंग बॉडी कौन है, WMO है, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आई होप ये चीजें आपको एकदम समझ में आ गई होंगी। कहते हैं 80 प्लस पीपल्स वर किल्ड बाय द दिस साइक्लोन। साइक्लोन के द्वारा लगभग 80 लोग मारे गए। ये काफी बहुत ही डिजास्टर्स आपका साइक्लोन था। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस क्रम में हम आगे देखेंगे कि क्या था ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु एक रिलीफ प्रोग्राम है। आप जानते हैं इंडिया जो है डॉक्ट्रिन, सागर डॉक्ट्रिन को बिलीव करता है, और साथ में आप ये भी जानते हैं कि इंडिया जो है वो किसका मेंबर है, इंडिया जो है आपका नेबरिंग कंट्रीज को अपने क्या करता है, नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करता है। तो इंडिया रिलीफ सपोर्ट क्या है, 27 टन वहां पर जो है सामग्री, राहत सामग्री, ह्यूमन असिस्टेंस वगैरह भेजा गया। चूंकि सॉफ्ट डिप्लोमेसी को हम लोग फॉलो करते हैं, we deal with the soft diplomacy just because we align the Sagar vision and also the neighborhood first policy। तो इस तरीके से हमने 27 जो है वहां पर राहत सामग्री भेजी। और ये क्वेश्चन पूछता है कि राहत सामग्री भेजी किससे गई, तो वो आपका है INS विक्रांत और INS उदयगिरी, साथ में IAF जो इंडियन एयरफोर्स का है C-130J एयरक्राफ्ट कैरिंग द टेंट्स, ब्लैंकेट्स एंड फूड एंड हाइजीन किट्स वगैरह, ट्रैम्पुलेंस वगैरह वहां पे भेजता है, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे गई थी। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से नोरका रूट का यूज किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नोरका रूट का यूज किया गया था, और ये अरेंज किया गया था। ये आपका कहां से कहां तक को कनेक्ट करता है, ये आप देख रहे हैं जो है तिरुवनंतपुरम कोलंबो को कनेक्ट करता है। और यहाँ सामग्री ला करके ये सब भेजना, ये इंडिया के द्वारा जो है ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया टू असिस्ट द श्रीलंका। आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।